हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, सबटाइटल सब कुछ मिलने वाला है। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और कोई भी आपको डाउट लगता है, कोई भी क्वेरी आपको आती है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जो आज की वीडियो है एक वेब सीरीज़ आई थी यूट्यूब पर, यस पेरेंट्स, उसी से मैंने ली है। ठीक है कि वहाँ पर कुछ आपको सीखने को भी मिल जाएगा। अभी मेरी जो कोशिश रहती है वो यही है कि कुछ ऐसा लेकर आऊँ जहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ भी आपको कुछ और सीखने को मिले। ठीक है, तो देखिए पहले सेंटेंस में वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारे पास सेंटेंस है, ये कह रहा है धैर्य, लगन और समर्पण। धैर्य, लगन और समर्पण। धैर्य का मतलब होता है पेशेंस। ठीक है, पेशेंस। तो पेशेंस मतलब धैर्य, लगन मतलब परसीवरेंस। परसीवरेंस मतलब लगन, पूरी एकदम लगन के साथ कोई चीज़ करना। और समर्पण होता है डेडिकेशन, कि मतलब अपना पूरा आत्मसमर्पण कर दिया, उसके लिए पूरा झोंक देना खुद को, वो होते हैं डेडिकेशन। ठीक, तो इसने बोला है यहाँ पर धैर्य, लगन और समर्पण। पेशेंस, परसीवरेंस एंड डेडिकेशन। पेशेंस, परसीवरेंस एंड डेडिकेशन। जिसके पास ये तीन प्रबल गुण होंगे, ठीक है, जिसके पास भी ये तीन हों। ठीक, अब यहाँ पर जो सेंटेंस है साउंड कर रहा है विल वाला। ठीक है, लेकिन अब सेंटेंस के जरा सेंस में जाओ। हम यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं क्या? मतलब जब ये कह रहा है कि जिसमें भी ये तीन गुण होंगे, मतलब तीन गुण हैं जिसके अंदर, तो ये फ्यूचर की बात नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ना कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर सेंटेंस को समझना ज़रूरी है कि हर बार ये रटना नहीं है कि गा है, गी है, गे है, ता है, ती है, ते है, आया तो ये सेंटेंस है। नहीं, हमेशा इस तरीके से रटना नहीं है, इसको समझना है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एंड में गा गी के आ रहा है तो ये फ्यूचर का ही सेंटेंस हुआ। नहीं, यहाँ पर समझना है कि जिसके पास ये तीन गुण हैं, होंगे, तो ये फ्यूचर की बात नहीं है। ठीक, अगर मैं बोलूं कि भाई जब हम परसों वहां जाएंगे और जिसके पास वो होगा, तब तो ये फ्यूचर की बात है। लेकिन यहाँ पर जिसके पास ये तीन प्रबल गुण होंगे, ये फ्यूचर नहीं है। तो ये सेंटेंस जो बना, ये सेंटेंस आपका वो ही है, प्रेजेंट का है, कि किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ होता है। ठीक, तो ये मैंने बताया हुआ है कि मेरे पास कुछ है, मेरा कुछ है, तो ये सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट फॉर्म में जाएगा। और यहाँ पर जो एक्शन है, एक्शन आएगा हमारा हैव, HAVE। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जिसके पास ये तीन प्रबल गुण हैं, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस पकड़ो और डूअर मेन वर्ड एक्शन लगाओ। डूअर कौन है? जिसके भी पास, मतलब द वन। ठीक है, द वन हु। तो जिसने के लिए, जैसे किसने के लिए हम हु लगाते हैं। ठीक है, ये किसने किया, हु डिड दिस। जिसने ये किया, तो वहां पर भी द वन हु, वो इंसान जिसने, उस तरीके से द वन का सेंस आया यहाँ पर, वो इंसान, वो व्यक्ति। सो द वन हु, ये हो गया मेरा डूअर। मेन वर्ड लगा हमारा क्या, डज, क्योंकि सिंगुलर टर्म है। एक्शन क्या है यहाँ पर, मैंने बताया यहाँ पर हैव, HAVE। सो द वन हु, फिर ये हो गया डूअर, मेन वर्ड आया डज, एक्शन हो गया हैव। डज छुपा है हैव के अंदर, वो हैज बन गया। द वन हु हैज, जिस इंसान में है, क्या है, दीज थ्री स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज, ये तीन प्रबल गुण। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, जिसके पास ये तीन प्रबल गुण होंगे, द वन हु हैज दीज थ्री स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज, बन जाएगा यस, बन जाएगा IAS। अब यहाँ पर ये पर्सन तो बताया नहीं है कि कौन बन जाएगा, तो सेम हम इंग्लिश में भी बनाएंगे। ठीक है, बिना पर्सन को ही मेंशन करे, विल बिकम एन IAS, विल बिकम एन IAS, वो IAS बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बी का भी यूज़ कर सकते थे, विल बी एन IAS, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हमने बिकम लगाया तो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस बन गया कि ही विल बिकम एन IAS। तो यहाँ पर बिकम एक एक्शन के तौर पर आ गया कि वो बन जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा IAS, विल बिकम एन IAS। अगर यहाँ पर्सन मेंशन होता कि वो बन जाएगा IAS, तो सेम पर्सन ही आता कि दैट पर्सन, ही और शी, राम, विल बिकम एन IAS। तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे क्या बोला कि भाई धैर्य, लगन और समर्पण, पेशेंस, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। और जिस इंसान के अंदर तीन चीज़ें हैं, बन जाएगा। तीनों में फ़र्क क्या है? पेशेंस मतलब कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा, सब्र होना चाहिए। लगन की भाई लगन है उसके अंदर काम करने की। और डेडिकेशन मतलब पूरा झोंक दिया उसने उस चीज़ में। ऐसा भी नहीं है कि भाई बीच में हट जाएगा, उठ जाएगा, नहीं, लगन भी है, डेडिकेशन भी है, पेशेंस भी है। ये कह रहा है जानते हो कछुओं के बारे में। ठीक है, जानते हो कछुए के बारे में। अब देखो हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं, ये सेंटेंस बिल्कुल भी उस तरीके से एंड हो ही नहीं रहा है, ता है, ती है, गा है, गी है, उस तरीके से हो ही नहीं रहा। सिंपल सा है, जानते हो कछुए के बारे में।
ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं जो स्टार्टिंग में लोगों को कंफ्यूज करती हैं कि अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई रखने की कोशिश करो कि क्या तुम कछुए के बारे में जानते हो, ये सेंटेंस है ये वाला। अब यहाँ पर एक सवाल आ रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ और क्या भी शुरू में आ रहा है। ठीक। तो उस फॉर्मूला मैंने कितनी बार बताया हुआ है, अगर ऐसा सवाल आए जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, सबसे पहले मेन वर्ड फिर डूअर और फिर एक्शन, मेन वर्ड डूअर एक्शन, मेन वर्ड डूअर एक्शन। ठीक है। सो जानते हो कछुए के बारे में, तुम क्या तुम कछुए के बारे में जानते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ और तुम की बात कर रहे हैं तो डू लगेगा। सबसे पहले आया डू, फिर मेन वर्ड आया तुम, क्या तुम जानते हो, डू यू। एक्शन क्या है, जानना, नो। सो डू यू नो अबाउट टॉर्टोइस। अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है टॉर्टोटॉइस कुछ मत करना, टॉर्टोइस, दैट इज टॉर्टोइस। सो जानते हो कछुए के बारे में, डू यू नो अबाउट टॉर्टोइस, डू यू नो अबाउट टॉर्टोइस। कोई सामान्य रेस नहीं है, ये मैराथन है। ठीक है, तो मतलब ये कोई सामान्य रेस नहीं है, ये मैराथन है, इस तरीके से बनाना है। ठीक है, बोला हिंदी में कैसे, कोई सामान्य रेस नहीं है, ये मैराथन है। ठीक है, तो ये कोई सामान्य रेस नहीं है, ये मैराथन है। दोनों सेंटेंसेस हमारे सिंपल प्रेजेंट के हैं, एक्शन कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो पहला जो है इट इज़ नॉट अ नॉर्मल रेस, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड फिर नॉट और फिर वो क्या नहीं है। तो ये की बात चल रही है, इट, मेन वर्ड लगा इज, फिर आया नॉट, अब वो क्या नहीं है, नॉर्मल रेस। इट इज़ नॉट अ नॉर्मल रेस, ये कोई नॉर्मल रेस नहीं है। मैराथन है, सो इट इज़ अ मैराथन। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड वो क्या है, दूसरा वाला वो हो गया नॉट हटा के। तो इट की बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है, एक मैराथन, इट इज़ अ मैराथन। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, कोई सामान्य रेस नहीं है, ये मैराथन है। इट इज़ नॉट अ नॉर्मल रेस, इट्स अ मैराथन। खरगोश नहीं जीतता यहाँ, यहाँ कौन जीतता है, ऑब्वियसली कछुआ। ठीक है, तो खरगोश नहीं जीतता यहाँ। अब भाई यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कैसे बनाओगे सेंटेंस, सिंपल करो इसको तुरंत ही। यहाँ खरगोश नहीं जीतता है, हो गया ता है ती है ते है से एंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, तो कछुआ नहीं, सॉरी, खरगोश नहीं जीतता है यहाँ। तो यहाँ के लिए जो हेयर लगेगा वो सेंटेंस के शुरू में या एंड में आप कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, तो खरगोश नहीं जीतता है। ठीक है, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, नेगेटिव सेंटेंस हुआ, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, खरगोश, रैबिट, द रैबिट, मेन वर्ड लगा डज, फिर आया नॉट, क्योंकि द रैबिट जो है वो सिंगुलर टर्म है। द रैबिट डज नॉट, और एक्शन क्या है यहाँ पर, जीतना, विन। सो द रैबिट डज नॉट विन, खरगोश नहीं जीतता। यहाँ के लिए हेयर एंड में लगा दिया, आप चाहो तो शुरू में भी लगा सकते थे कि हेयर द रैबिट डज नॉट विन, ऐसे। सो द रैबिट डज नॉट विन हेयर, खरगोश नहीं जीतता यहाँ। यहाँ कौन जीतता है, ठीक है, यहाँ कौन जीतता है। अब यहाँ पर हु विन्स। ठीक है, ये भी, ये क्या हुआ, ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। और जब हम कौन की बात करते हैं, ठीक है, तो डूअर होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हु लगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड यहाँ लगेगा डज, एक्शन क्या है, विन, और फिर आया हेयर, हु डज विन हेयर। ठीक है, डज को विन में छुपा दिया, विन्स, ये कैजुअल टर्म में बन जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एक और सेंस ये भी बनता है कि जो मेन वर्ड होते हैं ना उसके तुरंत बाद अगर डूअर आ रहा है तो ठीक है, अगर डूअर नहीं होता है ना तो वो दोनों एक्शन की तरह ट्रीट हो जाते हैं। तो चाहे डू डज हो या डिड हो, जैसे हु किल्ड जेसिका, तो हु डिड किल नहीं आता है, किल के अंदर डिड छुप जाता है, क्योंकि डिड और किल दोनों एक एक्शन के तौर पर दिख जाएंगे। ठीक है, कि डिड जो होता है वो डू की सेकंड फॉर्म होती है एक तरीके से। सो हु डिड किल की जगह डिड को छुपा दिया जाता है, डिड, इसके बाद मेन जो हमारा डूअर है वो आना चाहिए। वाई डिड ही, वेयर डिड यू, तो डिड के बाद जो है वो ही, यू, वी, पर्सन आ जाता है, डूअर आ जाता है। लेकिन अगर सीधा वहाँ पर एक्शन आ रहा है तो वो छुप जाते हैं। ठीक है, सो खरगोश नहीं जीतता, तो यहाँ यहाँ कौन जीतता है, द रैबिट डज नॉट विन हेयर, हु विन्स हेयर, कछुआ बनो। अब ये मैंने बताया हुआ है, बी का जो यूज होता है वो हो, बनो, उस वाले सेंस के लिए भी आता है। ठीक है, बिकम और बी, इन दोनों का एक यूज ये कॉमन रहता है कि बिकम अ टॉर्टोइस या फिर बी अ टॉर्टोइस। ठीक है, होने के लिए कि खुश हो जाओ, बी हैप्पी, उदास मत हो, डोंट बी अपसेट। तो यहाँ पर कछुआ बनो, कछुआ हो, उस तरीके से। सो बी अ टॉर्टोइस, कि कछुआ बनो भाई। ज़्यादातर लोग उम्मीद खो देते हैं, टूट जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। ठीक है,
ताहती है ते है आ रहा है और सारा एक्शन ही है। कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक, तो ज़्यादातर लोग उम्मीद खो देते हैं। डूअर कौन है? ज़्यादातर लोग। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन रहेगा, तो ज़्यादातर लोग मतलब मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम पीपल। फिर क्या लगेगा? मेन वर्ड हमारा डू। ठीक है, एक्शन, एक्शन क्या है? उम्मीद खोना, सो लूज होप, और डू छुपा लूज में कोई चीज़ नहीं आया। सो मैक्सिमम पीपल लूज होप, ज़्यादातर लोग उम्मीद खो देते हैं। मैक्सिमम पीपल लूज होप, टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन, और दूर भाग जाते हैं, एंड रन अवे फ्रॉम इट। ठीक है, एंड रन अवे फ्रॉम इट, कि भाई इससे दूर भाग जाते हैं। तो पूरा हमारे यहाँ सेंटेंस क्या बना? ज़्यादातर लोग उम्मीद खो देते हैं, टूट जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। मैक्सिमम पीपल लूज होप, ब्रेक डाउन एंड रन अवे फ्रॉम इट। यहाँ पर आपको इमोशंस की अनगिनत कहानियां सुनने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको इमोशंस की अनगिनत कहानियां सुनने को मिलेंगी। ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। हेयर यू विल लिसन, इस तरीके से अगर बनाओगे तो वो भी ठीक है। ठीक है, यू विल बी एबल टू हेयर, ये भी ठीक है। यू विल बी एबल मतलब आप इस योग्य होगा, आप ये कर पाओगे। ठीक है, विल बी एबल जो है वो चीज़ कंफ्यूज करे तो आपको सिंपल भी बना सकते हो कि यू विल हेयर, इस तरीके से। ठीक, तो कौन सा सेंटेंस है सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। लेकिन इन्होंने क्या करा? इन्होंने इस सेंटेंस को बना दिया सिंपल फ्यूचर का, कि तुम इस योग्य होगे। ठीक है, किसकी किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड वो क्या होगा, तो तुम की बात करें यू, फिर मेन वर्ड लगा विल बी। तुम क्या होगे? इस योग्य होगे। सो यू विल बी एबल टू हेयर, सुनने के योग्य होगे। सो यू विल बी एबल टू हेयर काउंटलेस स्टोरीज ऑफ इमोशंस हेयर। काउंटलेस मतलब अनगिनत, जिसको गिना ना जा सके। काउंटलेस स्टोरीज ऑफ इमोशंस, इमोशंस की अनगिनत कहानियां सुनने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको इमोशंस की अनगिनत कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो इसको सिंपल कर दिया है कि आप यहाँ पर अनगिनत इमोशंस की कहानियां सुनोगे। ये हो गया फ्यूचर का एक्शन वाला, कि यू विल हेयर, इस तरीके से यू विल हेयर काउंटलेस स्टोरीज ऑफ इमोशंस हेयर। ये हो गया फ्यूचर का इंडेफिनिट में एक्शन ले गया, और इसी को ही कि आप इस योग्य होगे कि आपको कहानी सुनने को मिले। सो यू विल बी एबल टू हेयर। ठीक है, आप इन कहानियों को सुनने के योग्य होगे। सो यू विल बी एबल टू हेयर काउंटलेस स्टोरीज ऑफ इमोशंस हेयर। ये हो गया मेरा फ्यूचर का सिंपल वाला। ठीक, कई कहानियां यहीं से शुरू हुई और ख़त्म हो गई। कई कहानियां यहीं से शुरू हुई और ख़त्म हो गई। ठीक, तो यहाँ पर देखो एक्शन तो है, शुरू होना, ख़त्म होना, और डूअर मेन वर्ड एक्शन, यही फॉर्मूला लगेगा। सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, तो डूअर कौन है यहाँ पर? कौन शुरू हुई, कौन ख़त्म हो गई? कई कहानियाँ। सो कई कहानियाँ है मेरा डूअर। सो मैनी स्टोरीज, मैनी स्टोरीज। मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है? शुरू हुई, बिगिन। डिड छुपा बिगिन में, बिगिन बन गया। सो मैनी स्टोरीज बिगिन, शुरू हुई, एंड फिनिश्ड हियर, और फिनिश के अंदर भी डिड छुपा हुआ है। ठीक है जी। सो कई कहानियां यहीं से शुरू हुई और ख़त्म हो गई। मैनी स्टोरीज बिगिन एंड फिनिश्ड हियर। लेकिन कुछ कहानियों ने इतिहास रच दिया, लेकिन कुछ कहानियों ने इतिहास रच दिया। लेकिन कुछ, बट सम स्टोरीज मेड हिस्ट्री, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। कुछ कहानियों ने, लेकिन के लिए बट लगाया, सेंटेंस है कुछ कहानियों ने इतिहास रच दिया। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? किसने इतिहास रचा? कुछ कहानियों ने। सो सम स्टोरीज, फिर मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है? इतिहास रचना, मतलब मेक हिस्ट्री। तो डिड छुपा मेक के अंदर, और क्या बन गया? मेड बन गया। बट सम स्टोरीज मेड हिस्ट्री, लेकिन कुछ कहानियों ने इतिहास रच दिया। ठीक है, यूपीएससी की परीक्षा ना केवल आपको शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी चूसती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक जो एक्शन आ गया कि भाई चूसना, कि भाई वो परेशान कर देती है, चूस देती है, तो एक एक्शन हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो ताहती है ते है भी आ रहा है। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड एक्शन का ही फॉर्मूला रखना है, कंफ्यूज मत हो। अब देखो डूअर कौन है, तो यार शारीरिक रूप से चूसता कौन है? यूपीएससी की परीक्षा, तो ये है मेरा डूअर, यूपीएससी की परीक्षा। सो यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, न केवल, नॉट ओनली। ठीक है, अब यहाँ पर मेन वर्ड है डज, और एक्शन क्या है? सक। तो डज छुपा सक में, सक्स बन गया। सो यूपीएससी एग्जाम नॉट ओनली सक्स यू फिजिकली, कि यूपीएससी एग्जाम आपको न केवल फिजिकली चूसता है बट मेंटली एज वेल, लेकिन मानसिक रूप से भी चूसता है।
ठीक है, मतलब शारीरिक फिजिकली तो थका ही देता है वो, कि भाई बैठो इधर जाओ, परेशान कर देता है, लेकिन मेंटली भी भाई बहुत टॉर्चर करता है कि तुम फेल हो जाओगे, उस चीज़ को हैंडल करना, डर हैंडल करना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो पूरा यहाँ पर सेंटेंस क्या बना, यूपीएससी की परीक्षा ना केवल आपको शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी चूसती है। यूपीएससी एग्जाम नॉट ओनली सक्स यू फिजिकली बट मेंटली एज वेल। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।